नमस्कार प्यारे अभ्यर्थियों, स्वागत है आपका फिर एक ऑनलाइन क्लास में। अभ्यर्थियों, जो भी विद्यार्थी फोर्थ क्लास अभ्यर्थियों फोर्थ क्लास चतुर्थ श्रेणी की जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हम इस क्लास में राजस्थान जीके के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों पर बात करने वाले हैं। अभ्यर्थियों, क्लास आपके लिए रामबाण साबित होने वाली है, क्योंकि अभ्यर्थियों वो क्वेश्चन इस क्लास में सेलेक्ट किए हैं जो राजस्थान लेवल के हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। बार बार अभ्यर्थी यही क्वेश्चन आते हैं। देख लेने एक बार क्लास को पूरा वॉच करना अभ्यर्थियों, तब आपकी समझ आएगा कि कैसे क्वेश्चन इस एग्जाम में आने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों कि भटनेर का किला कहाँ पर स्थित है। स्टार लगा लेना अभ्यर्थियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भटनेर का किला कहाँ पर स्थित है। ये आपसे पूछ लिया है। हनुमानगढ़, गंगानगर, जैसलमेर या अभ्यर्थियों आपका बाड़मेर। तो करेक्ट आंसर की बात की जाए तो अभ्यर्थियों हनुमानगढ़ जिले में ये स्थित है भटनेर का किला। एक बात और याद रखना अभ्यर्थियों, जो हनुमानगढ़ जिला अभ्यर्थियों, यहाँ पर आपका जो घग्गर नदी है अभ्यर्थियों, और घग्गर नदी के किनारे पर एक सभ्यता है कालीबंगा सभ्यता, जो भी अभ्यर्थियों आपके कहाँ पर है, वो भी अभ्यर्थियों आपके हनुमानगढ़ जिले में। तीनों पॉइंट याद रखना अभ्यर्थियों, कोई सा भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। कालीबंगा सभ्यता पूछे तो अभ्यर्थियों वो भी आपके हनुमानगढ़ जिले में, और अभ्यर्थियों घग्गर नदी के किनारे वो आपकी जो कालीबंगा सभ्यता है, और भटनेर का किला भी याद रखना अभ्यर्थियों। तीनों पॉइंट कोई सा भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि जल दुर्ग कहाँ पर स्थित है, यानी कि जल दुर्ग की श्रेणी में कौन सा किला आता है अभ्यर्थियों, ये आपसे पूछा है। कौन कौन से किले अभ्यर्थियों जल दुर्ग की श्रेणी में आते हैं। जल दुर्ग कहाँ पर स्थित है। अजमेर, आमेर, सिवाना या अभ्यर्थियों आपके गागरोन। तो अभ्यर्थियों जो आपका जल दुर्ग है अभ्यर्थियों, जो गागरोन का किला है वो जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। और जल दुर्ग किसे कहा जाता है अभ्यर्थियों, याद रखना आपके अभ्यर्थियों, जल दुर्ग कहा जाता है जिस किले के ओर चारों ओर जल हो अभ्यर्थियों, उसको हम क्या कहते हैं, जल दुर्ग कहा जाता है अभ्यर्थियों। और अभ्यर्थियों जिस किले की ओर चारों ओर रेत हो उसको हम धानवन दुर्ग की श्रेणी में रखते हैं। और जिस किले की ओर चारों ओर अभ्यर्थियों रेत ही रेत हो उसको हम अभ्यर्थियों गिरी दुर्ग की श्रेणी में रखते हैं। तो जल दुर्ग अभ्यर्थियों याद रखना, गागरोन का जो किला है जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। याद रखना अभ्यर्थियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। अगला दुर्ग अभ्यर्थियों, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, याद रखना कि किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से भी जाना जाता है। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभ्यर्थियों, स्टार लगा के रखना, यानी कि वो कौन सा दुर्ग है अभ्यर्थियों जिसका जो प्रवेश द्वार है वो नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है। आमेर, चित्तौड़, जालोर या आपके रणथंभौर। तो करेक्ट आंसर की बात की जाए अभ्यर्थियों, इसमें आपका रणथंभौर राइट आंसर हो जाता है। यानी कि जो रणथंभौर का दुर्ग अभ्यर्थियों, उसका जो दरवाज़ा है उसको हम नौलखा दरवाज़ा के नाम से जानते हैं। ऑप्शन डी अभ्यर्थियों आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि अमर शाही किसका नाम है। आपको बताना है कि अमर शाही क्या है। अमर शाही अभ्यर्थियों एक जूती है, आभूषण है, मिट्टी के बर्तन है या अभ्यर्थियों एक पगड़ी है। तो करेक्ट आंसर की बात की जाए ऑप्शन डी अभ्यर्थियों आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। यानी कि अमर शाही अभ्यर्थियों राजाओं की पगड़ी को कहा गया है। पगड़ी अभ्यर्थियों अमर शाही जिसका नाम अभ्यर्थियों पगड़ी और अमर शाही को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभ्यर्थियों, ये भी याद रखना। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि मारवाड़ में दामनी क्या है अभ्यर्थियों। दामनी किसे कहा जाता है मारवाड़ी भाषा में। तो ऑप्शन हो जाते हैं ओढ़नी का एक प्रकार, कलात्मक जूतियाँ, एक राजस्व कर या सिंचाई करने का एक औजार। तो करेक्ट आंसर की बात की जाए अभ्यर्थियों, ऑप्शन ए अभ्यर्थियों आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। यानी कि अभ्यर्थियों ओढ़नी का एक प्रकार जिसको हम मारवाड़ी भाषा में दामनी कहते हैं। ऑप्शन ए अभ्यर्थियों आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि महिलाएं नथ धारण करते हैं अभ्यर्थियों। याद रखना आपका जो आभूषण जो टॉपिक है वहाँ से अभ्यर्थियों आपके एक या दो क्वेश्चन 100% आने वाले हैं। स्टार लगा के रखना अभ्यर्थियों, टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ से हर एग्जाम में आते हैं। तो नथ अभ्यर्थियों कहाँ पर पहना जाता है, गले में, अंगुली में, अंगूठे में, ये अभ्यर्थियों आपके नाक में। तो नाक में अभ्यर्थियों आपका नथ जो धारण किया जाता है, जो नथ है वो पहना जाता है, वो अभ्यर्थियों आपके नाक में
पहना जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं विद्यार्थियों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि मेमंद आभूषण कहाँ पर पहना जाता है। जो मेमंद आभूषण है वो कहाँ पर धारण किया जाता है, सिर पर, कमर पर, भुजा पर या विद्यार्थियों आपके पैरों पर। तो मेमंद जो आभूषण है विद्यार्थियों उसको धारण किया जाता है, ऑप्शन पहला विद्यार्थियों आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। यानी कि जो मेमंद आभूषण है वो आपका सिर पर धारण किया जाता है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं विद्यार्थियों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि देवताओं की साल कहाँ स्थित है विद्यार्थियों। तो देवताओं की साल आपसे पूछी है, स्टार लगा के रखना विद्यार्थियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देवताओं की साल विद्यार्थियों पुष्कर, झालरापाटन, नाथद्वारा या विद्यार्थियों आपका मंडोर। तो डी ऑप्शन है विद्यार्थियों आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। यानी कि मंडोर में आपके जो देवताओं की साल है वो आपके कहाँ पर स्थित है, मंडोर में विद्यार्थियों देवताओं की साल स्थित है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं विद्यार्थियों। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि ओसिया के जैन मंदिर किस जिले में स्थित हैं। तो ओसिया के जैन मंदिर आपको बताने कि कौन से जिले में स्थित है, स्टार लगा लेना। ये क्वेश्चन भी हर एग्जाम में देखा जाता है कि जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर या विद्यार्थियों आपके जयपुर। तो देवताओं की साल विद्यार्थियों ऑप्शन सी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। यानी कि जोधपुर में विद्यार्थियों जो देवताओं की साल है वो आपकी जोधपुर में स्थित है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं विद्यार्थियों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि राज्य में लक्ष्मण जी का एकमात्र मंदिर कहाँ स्थित है विद्यार्थियों। तो राजस्थान में जो राज्य है विद्यार्थियों राजस्थान, इसमें एक लक्ष्मण जी का मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है विद्यार्थियों, अलवर, धौलपुर, जोधपुर या विद्यार्थियों आपके भरतपुर। थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, इसको आप धौलपुर कर लीजिएगा। ऑप्शन डी है विद्यार्थियों जिसमें आपका जो लक्ष्मण जी का एकमात्र मंदिर है वो विद्यार्थियों आपका ऑप्शन डी भरतपुर में स्थित है। भरतपुर में विद्यार्थियों एकमात्र मंदिर जिसको हम लक्ष्मण जी के मंदिर के नाम से जानते हैं वो आपका भरतपुर में स्थित है, ऑप्शन डी है विद्यार्थियों इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं विद्यार्थियों। अगला प्रश्न आपसे पूछा है कि सुंदा माता का जो मंदिर है वो विद्यार्थियों कहाँ पर स्थित है। तो सुंदा माता का मंदिर है विद्यार्थियों बाड़मेर, जालोर, जोधपुर या विद्यार्थियों आपके जयपुर में। तो विद्यार्थियों करेक्ट आंसर की बात की जाए ऑप्शन बी या विद्यार्थियों आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। यानी कि जो सुंदा माता का मंदिर है वो विद्यार्थियों आपके जालोर में स्थित है। याद रखना विद्यार्थियों जो मंदिर है मंदिरों से भी विद्यार्थियों आपका एक क्वेश्चन 100% आने वाला है। मंदिरों से विद्यार्थियों याद रखना इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो टॉपिक बताता हूँ विद्यार्थियों वहाँ से आपके क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। एक बार टॉपिकों को देख कर जाना, इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ, यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। हर टॉपिक से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। तो जालोर में विद्यार्थियों बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की कि 7 सहेलियों का मंदिर कहाँ स्थित है। तो 7 सहेलियों का मंदिर आपको बताना है कहाँ पर स्थित है विद्यार्थियों। 7 सहेलियों का मंदिर मकराना, झालरापाटन, देशनोक या विद्यार्थियों आपके नागदा में। तो करेक्ट आंसर की बात की जाए विद्यार्थियों ऑप्शन बी विद्यार्थियों आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। यानी कि झालरापाटन में जो आपका 7 सहेलियों का मंदिर है विद्यार्थियों वो आपका झालरापाटन में स्थित है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं विद्यार्थियों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ स्थित है। तो मल्लीनाथ जी का मंदिर आपको बताना है कि कहाँ पर स्थित है, अलवर, बाड़मेर, जोधपुर या विद्यार्थियों आपके सिरोही में। तो करेक्ट आंसर की बात की जाए विद्यार्थियों ऑप्शन बी आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। यानी कि जो मल्लीनाथ जी का मंदिर है वो विद्यार्थियों आपका बाड़मेर जिले में स्थित है, ऑप्शन बी विद्यार्थियों आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता है। दोस्तों जो आपका ये 4th ग्रेड का एग्ज़ाम होने वाला है, 4th ग्रेड चतुर्थ श्रेणी का जो एग्ज़ाम होने वाला है, इसमें विद्यार्थियों आपको पता होगा कि राजस्थान जीके का जो वेटेज है वो हर सब्जेक्ट से जो भी इसमें सब्जेक्ट लग रहे हैं सबसे अधिक है। यानी कि जिस बच्चे ने राजस्थान जीके को कंप्लीट कर लिया उस बच्चे का सिलेक्शन विद्यार्थियों 100% होने वाला है। यानी कि आपका जो 70% भाग विद्यार्थियों आपका राजस्थान जीके का आने वाला है और सब्जेक्टों के अलावा विद्यार्थियों राजस्थान जीके ज़्यादा आने वाली है। तो राजस्थान जीके को अच्छे से पढ़कर जाना। तो इस चैनल को विद्यार्थियों यहाँ पर आपको डेली क्लास अपलोडेड की जाएंगी और इम्पोर्टेंट जेन्युइन मैटर के साथ विद्यार्थियों जो आपका सीधे एग्जाम में छपने की संभावना होगी वो आपको पढ़ाया जाएगा। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं विद्यार्थियों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि करणी माता के मंदिर में पाए जाने वाले सफ़ेद चूहों को क्या कहा जाता है विद्यार्थियों। तो करणी माता के मंदिर में जो सफ़ेद चूहे होते हैं विद्यार्थियों उनको क्या कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर की बात की जाए विद्यार्थियों शाकंभरी, काबा, पाली
या अभ्यर्थियों श्वेत चुक अभ्यर्थियों। तो करेक्ट आंसर की बात की जाए तो उस मंदिर में जो चूहे पाए जाते हैं उनको अभ्यर्थियों हम काबा के नाम से जानते हैं। काबा अभ्यर्थियों करणी माता के जो सफ़ेद चूहे होते हैं उनको हम काबा कहते हैं। ऑप्शन बी अभ्यर्थियों आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि सास बहू का मंदिर कहाँ स्थित है अभ्यर्थियों। स्टार लगा के रखना कि सास बहू का मंदिर कहाँ पर स्थित है। अर्थुना, नागदा, सोमनाथ या अभ्यर्थियों आहड़ में। तो सास बहू का जो मंदिर है अभ्यर्थियों वो आपका नागदा में स्थित है। बी ऑप्शन अभ्यर्थियों आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। नागदा अभ्यर्थियों याद रखना जो सास बहू का मंदिर है वो अभ्यर्थियों आपके नागदा में स्थित है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं भैया। तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि देलवाड़ा के जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो देलवाड़ा के जैन मंदिर आपको बताना है कि आबू रोड, माउंट आबू, रणकपुर या भैया तो आपके ब्यावर में। ऑप्शन बी है भैया तो याद रखना माउंट आबू में। तो देलवाड़ा के जैन मंदिर है वो भैया तो आपके माउंट आबू में स्थित है। ऑप्शन बी है भैया तो आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं कि प्राचीन पांडुपोल मंदिर किस जिले में स्थित है भैया तो याद रखना अजमेर, जयपुर, अलवर ये भैया तो आपके दौसा। तो प्राचीन जो पांडुपोल मंदिर है भैया तो वो आपके अलवर में स्थित है। ऑप्शन सी है भैया तो आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अगला प्रश्न भैया तो आपसे क्या पूछा है कि संत रैदास की छतरी कहाँ स्थित है। तो संत रैदास की छतरी आपको बतानी है कि कहाँ पर स्थित है। चित्तौड़गढ़ में, नागौर में, उदयपुर या भैया तो अलवर में। तो करेक्ट आंसर की बात की जाए ऑप्शन ए अभ्यय तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। यानी कि जो आपकी संत रैदास की छतरी अभ्यय तो वो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। अगले प्रश्न की बात कर लेते हैं भैया तो अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है कि दादू पंथ का मुख्य केंद्र कहाँ था भैया तो दादू पंथ का जो मुख्य केंद्र था भैया तो वो सिंथली, धौलीधूप, खेपाड़ा भैया तो या आपके नरेना में। तो करेक्ट आंसर की बात की जाए तो दादू पंथ का जो मुख्य केंद्र था भैया तो वो नरेना था। ऑप्शन डी है भैया तो आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। याद रखना भैया तो नरेना में जो दादू पंथ का मुख्य केंद्र था वो नरेना में था। अगला प्रश्न है भैया तो आपसे क्या पूछा है कि जाम्बोजी द्वारा दिए गए उपदेश किस ग्रंथ में है भैया तो कौन से ग्रंथ में है। सिम्बुदड़ा, कोडा, जंब सागर या भैया तो आपके जंब संहिता। तो करेक्ट आंसर की बात की जाए तो जम्बोजी द्वारा दिए गए जो उपदेश थे भैया तो वो आपके जंब सागर में, जंब सागर एक ग्रंथ है भैया तो उसमें लिखे हुए हैं। ऑप्शन सी भैया तो आपका इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। तो दोस्तों क्लास को यहीं पर स्टॉप करते हैं। 20 क्वेश्चन हमने इस क्लास में किए हैं तो 20 में से बताना कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं। और एक कमेंट में भैया तो ये भी लिखना है आपको कि आपको क्लास कहाँ से देख रहे हो, पता लगे कि क्लास कहाँ तक जा रही है। छाप देना कमेंट में कि क्लास आप कौन से स्थान से देख रहे हो, कौन सी जगह से आप क्लास को देख रहे हो। और एक लाइक, बस इतना आपसे मांगते हैं, एक कमेंट और एक लाइक वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर करनी है। मिलते हैं भैया तो अगली क्लास में। और जो भी विद्यार्थी चैनल पर नया विजिट किया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको वही मैटर पढ़ाया जाएगा जो आपके एग्ज़ाम में सीधे छपने की संभावना होगी। मिलते हैं भैया तो अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।